श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अधिक मास देवता की जय हो। आप दर्शकों की जय हो। आज मैं आपको अधिक मास के 8वें दिन के 8वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम कथा महात्म्य में 8वां अध्याय सुनाऊंगी। यह अध्याय महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस अध्याय में ही द्रौपदी की कथा शुरू होती है, जो पूर्व जन्म में कैसे उन्होंने अधिमास का अनादर किया और इस जन्म में उसने दुख भोगा। और इसी अध्याय में आशीर्वाद प्राप्त अधिक मास को विष्णु लेकर अपने वैकुंठ गए और अपने ही पास उसे सामीप्य का निवास प्रदान किया। आइए कथा को श्रवण करें। 8वां अध्याय। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभो, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों के लिए कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बोले कि मैं अब इस अधिमास को लेकर के वैकुंठ चलता हूँ। और बड़े ही प्रसन्न मुख से अधिमास को लेकर के वैकुंठ गए और अपने ही पास उन्होंने उसको निवास प्रदान किया। और वैकुंठ 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु संतुष्ट हुए, मन से संतुष्ट हुए। मुने अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले, श्री कृष्ण, वो वन में गए थे ना, मिलने शुरू की कथा में थी ना। श्री कृष्ण बोले, राज शार्दुल, हमको मालूम होता है तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास का आप वनवासियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। अनादर या भूल में ही व्यतीत हो गया, अनजाने में वह अधिक मास व्यतीत हो गया, जिसके कारण आपके अंदर जो विष्णु द्रोणाचार्य दुर्योधन के प्रति जो भय है और उस संताप से जो आपका को कष्ट मिल रहा है, उस कष्ट का अंत नहीं हुआ। कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर चले गए, जिसके कारण आप युधिष्ठिर सपरिवार अधिक मास का आदर नहीं किया, अनजाने में वह व्यतीत हो गया। मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण भी मैं बताता हूँ, जो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ है, सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी ही सुंदर मेधावी ऋषि की पुत्री थी। समय व्यतीत हो जाने पर जब यह 10 वर्ष की हुई तब क्रम से यह रूप और लावण्य में बहुत ही सुंदर हो गई। इसके नेत्र बहुत ही शोभायमान और सुंदर थे। चातुर्य गुणों से युक्त वह अपने पिता की एकमात्र इकलौती संतान थी और पिता भी उसे पुत्र के समान ही लाड़ प्यार करते थे और बचपन में ही मां का देहावसान हो गया था। पास में रहने वाली अपने सखी के ये पुत्र पौत्र आदि को देखती तो इसे स्पृहा होती, यानी ईर्ष्या होती, और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा, यानी इसे पति कैसे प्राप्त होंगे। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाले पति और सत्पुत्र कैसे हमें प्राप्त होंगे, मन में
पूर्व जन्म की द्रौपदी ऐसा सोच रही हैं। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह का अवसर मन समय उपस्थित हो गया है, फिर भी लगता है मैंने भाग्य बिगाड़ दिया, तभी तो मुझे पति नहीं प्राप्त हुए अभी तक। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से या किस देवता की मैं उपासना करूं कि मुझे पति की प्राप्ति हो? किस मुनि के शरण में जाऊं, किस तीर्थ का आश्रय लूं कि मेरे पति प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो? मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझे वर्ण नहीं करता। पंडित भी मेरा पति मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का मेरा समय उपस्थित हो गया है, फिर भी मेरे पिता ने मेरे समान वर नहीं दिया मुझे। मैं अपने सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुंवारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। यदि मेरी भाग्यवती माता क्यों मर गई पहले, यदि वह जीवित रहती तो मेरे सामने यह अवस्था नहीं आती। इस तरह वह चिंता से व्याकुल होकर अपने मनोरथ की इच्छा पूर्ण करने में सोचने लगी कि कैसे मेरी इच्छा पूर्ण हो, कैसे मुझे मेरे योग्य मेरे समान पति प्राप्त हो। और उसके पिता भी एक दिन, जो मेधावी ऋषि थे, कन्या दान के लिए कन्या के समान ही वह ढूंढने के लिए देशाटन को निकले, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने कन्या के योग्य वर नहीं मिला। और कन्या और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उनको एक दिन आया। सब अंग ऐसे फूटने लगा जैसे समस्त अंग टूट करके अलग हो जाएंगे। उनको बुखार हो गया। मारे चिंता से, ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए, श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से, मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर पहुंचते हैं। आते ही घर पर पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से बेहवल कन्या जब तक पिता को देखने आवे, तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्या दान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह उनको जाता हुआ दिखा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के पश्चिम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त लगा लिया। आखिर में उन्हें ज्ञान हो गया तो उन्होंने सारी चिंता छोड़ करके आखिरी में भगवान की स्मरण करने लगे। जीवन भर का अभ्यास था ईश्वर का स्मरण करने की, तो इस दारुण इस दुख भय स्थिति में भी प्राण निकलते समय भी वे ईश्वर के ध्यान में मग्न हो गए और वैकुंठ से गोलोक से श्री कृष्ण के दूत नारायण के दूत आए और उन्हें उनके लोक ले गए। और वे उनकी बड़ी ही करुण विनती करने लगे थे। मृत्यु के समय कहने लगे कि श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया, हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड, भुज दंड से दूर से ही देवताओं के लिए देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, गोपिकाओं के वस्त्र को हरण करने वाले, अग्नि के दावान नल का पान करने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। आखिरी में बड़ी करुण क्रंदन करके श्री कृष्ण को पुकारने लगे मेधावी ऋषि। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए और उस मरे हुए मुनि के हाथ को पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देखकर वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपने गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता के जीवित की तरह समझ करके लगी मन की बातें बोलने करुण क्रंदन में। बाला बोली, हाय हाय पिता, हे कृपा सिंधु,
हे आपने अपनी कन्या को सुख देने वाले थे, मुझे आज किसके सहारे छोड़ के चले गए। आप तो बैकुंठ सिधारे मुझे सुख देने के लिए घर से गए थे कि वर ढूंढेंगे, लेकिन मुझे आप किसके सहारे छोड़कर चले गए। हे तात हे पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा, आज मेरी भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा, कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ अब मैं भी मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात विवाह विधि बिना आप चुप कैसे हो गए। हे तात बहुत देर से आप सोए हुए हैं, उठ जाइए अब जागिए। ऐसा कहकर अपने पिता से ऐसा बातें करके प्रारंभ मन में रो रही है जैसे उसके पिताजी भी थे। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने के दुख से वह आर्त चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। अत्यंत करुण शब्द कौन कर रहा है। ब्राह्मण लोग जो आपस में ऋषि मुनि ब्राह्मण जो वन में थे आपस में चर्चा करने लगे कि यह करुण शब्द कौन कर रहा है, कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह ध्यान से सुनने लगे और बोले यह तो मेधावी ऋषि की कन्या करुण विलाप कर रही है। ऐसा निश्चय करके घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण पहुंचे और वहां आकर सबने कन्या को गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी आर्तनाद करके रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास श्मशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी। पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने पर जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं है, दुर्बल हो जाती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। यह 8वें अध्याय की कथा यहीं पूर्ण होती है। श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टमो ओम तत्सत। अगला 9वां अध्याय में कल सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। कथा सुन करके लाइक कर दिया करिए। ऐसा नहीं आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, आप कथा को लाइक कर रहे हैं। कमेंट शेयर करिए। मुझे नहीं, आप लगे तो इस कथा को शेयर कर रहे हैं और इस तरह आप लोग कथा को सुन करके पुण्य के भागी बनिए। श्री कृष्ण की पूजा होती है, हरि की कथा सुनी जाती है। जैसा जो जिसको दान किया जाता है, स्नान किया जाता है इस महीने में। याद इसलिए हर कथा के अध्याय में दिलाती हूँ कि याद नहीं रहता है, इसलिए याद दिलाती हूँ। और अपने यथायोग जो आपको जमे वह करें, वही बहुत है। ठीक है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। लाइक जरूर